सोचिए, मध्य एशिया के धूल भरे मैदान, वहां से एक योद्धा निकला जिसकी नजरें एक ऐसे खजाने पर थीं जो किसी भी साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा था, हिंदुस्तान। ये कहानी है बाबर की, एक ऐसे बाहरी शख्स की जिसकी महत्वाकांक्षा ने उसे सीधे भारत के ताकतवर शासकों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखने की कहानी है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस सिचुएशन को जरा सोचकर देखिए। एक अनजान जमीन, मुट्ठी भर सैनिक और सामने खड़ा है एक बहुत बड़ा गठबंधन। हवा में दुश्मन की ताकत के किस्से तैर रहे हैं और सैनिकों के दिल डर से बैठे जा रहे हैं। यही वो हकीकत थी जिसका सामना बाबर को करना था। जीतना तो बहुत दूर की बात थी, यहां तो जिंदा बचना ही एक चमत्कार लगता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक हारा हुआ योद्धा जीता कैसे? इसका जवाब सिर्फ तलवार की धार में नहीं, बल्कि बाबर के दिमाग में छुपा था। ये कहानी है इनोवेशन की, पुरानी तरकीबों को एक नई विस्फोटक टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की। एक ऐसी चीज जिसने जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। अब बाबर की जीत का राज समझने के लिए हमें पहले उस जमाने के जंग के मैदान को समझना होगा। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि जंग लड़ने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों, दो अलग दुनियाओं का टकराव था। यहां हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को टकराते हुए देख रहे हैं। एक तरफ थी बाबर की स्टेपी सेना, समझ लीजिए कि फुर्तीले घुड़सवार तीरंदाजों का एक झुंड जो बिजली की तरह हमला करते और फिर गायब हो जाते। दूसरी तरफ भारतीय सेना एक विशाल किले की तरह थी, जंगी हाथियों और पैदल सैनिकों की एक दीवार जो आमने सामने की सीधी लड़ाई में माहिर थी। तो बाबर के लिए चुनौती सिर्फ सामने खड़ी सेना नहीं थी, अरे भारत की जमीन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। घने जंगल और ऐसे किले जिन्हें भेदना नामुमकिन सा लगे, उसकी खुली मैदानी रणनीति के लिए एक पहेली की तरह थे। उसे न सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का सामना करना था, जो सम्मान के लिए जान दे देते थे, बल्कि अफगानों की चालाक घात लगाकर हमला करने वाली रणनीति से भी निपटना था। तो इन सब मुश्किलों का बाबर ने क्या हल निकाला? उसने अपनी पुरानी तरकीबों को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। उसने स्टेपी युद्ध कला की रफ्तार को एक नई विनाशकारी शक्ति यानी बारूद के साथ मिला दिया और एक ऐसी सेना तैयार की जो इतिहास लिखने वाली थी। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल था ना, वो थी तुलुगमा, मंगोलों से सीखी गई एक बेहद खतरनाक चाल। जरा कल्पना कीजिए, दुश्मन को सामने से उलझा कर रखा जाता है और जब वो पूरी तरह से फंस चुका हो तो सबसे तेज घुड़सवार किनारों से एक तूफान की तरह हमला करते हैं और दुश्मन की सेना में भगदड़ मचा देते हैं। लेकिन भारत की इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने सिर्फ तेजी से काम नहीं चलने वाला था। बाबर को एक तुरुप का इक्का चाहिए था, एक ऐसा हथियार जो लड़ाई का रुख ही पलट दे। और वो हथियार था आग और गंधक, यानी कि बारूद। और यहीं पर बाबर का असली जीनियस सामने आता है। उसने कमाल का 3 स्टेप वाला प्लान बनाया। पहला, गाड़ियों की एक दीवार बनाकर अपने सेंटर को एक किले जैसा बना दो। दूसरा, उस किले के पीछे से तोपों और बंदूकों से दुश्मन पर मौत की बारिश कर दो, उनके हाथियों को डराकर भगा दो। और तीसरा, जब दुश्मन की हिम्मत टूट जाए तो अपने घुड़सवारों को किनारों से हमला करने का हुक्म दो और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन बाबर की इस नई खतरनाक वॉर मशीन का सामना अब होने वाला था भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक से, मेवाड़ के राणा सांगा, जिनकी बहादुरी के किस्से पूरे देश में मशहूर थे। उन्होंने बाबर को एक विदेशी हमलावर माना और उसे बाहर निकालने के लिए राजपूतों और अफगानों का एक ऐसा गठबंधन बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। देखिए, राणा सांगा ने शुरू में बाबर को ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि ये भी तैमूर की तरह आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। लेकिन जब बाबर ने दिल्ली में अपना झंडा गाड़ दिया, तब सांगा को एहसास हुआ कि ये खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने फौरन सबको एक झंडे के नीचे जमा किया, राजपूत, अफगान, हर वो शख्स जिसका एक ही मकसद था, मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना। तो अब खानवा के मैदान में समझिए दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी बाबर की छोटी थकी हुई लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे सेना, और दूसरी तरफ राणा सांगा का विशाल गठबंधन जो अपनी तादाद और बहादुरी के घमंड में चूर था। ये लड़ाई थी तकनीक बनाम परंपरा की और हौसले बनाम संख्या की।
जंग से ठीक पहले, जब बाबर की सेना का हौसला बिल्कुल पस्त हो चुका था, तब बाबर ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उसने सबके सामने अपने शराब के प्याले तोड़ दिए, शराब छोड़ दी और इस लड़ाई को जिहाद यानी एक पवित्र युद्ध का नाम दे दिया। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने उसकी सेना को हारी हुई लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों से आस्था के योद्धाओं में बदल दिया। और फिर वो दिन आ ही गया, 16 मार्च 1527, खानवा का मैदान। यहीं पर बाबर की हर एक रणनीति, हर एक तकनीक की असली परीक्षा होनी थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला था। जंग शुरू हुई राजपूतों के एक जबरदस्त हमले के साथ, लेकिन वो सीधा जाकर टकराए बाबर की तोपों की दीवार से। तोपों की गरज ने हाथियों को ऐसा डराया कि वो पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। घंटों तक भयानक लड़ाई चली, लेकिन राजपूत बाबर की रक्षा पंक्ति को तोड़ नहीं पाए। और फिर 2 बड़े झटके लगे। एक साथी ने धोखा दे दिया और खुद राणा सांगा एक गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। बस अपने लीडर के बना वो महान गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। खानवा की वो एक जीत, बस उस एक जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पक्की कर दी। जैसा कहा जाता है, पानीपत की लड़ाई ने बाबर को दिल्ली दिलाई, लेकिन खानवा की लड़ाई ने उसे पूरा हिंदुस्तान दे दिया। खानवा की जंग के बाद भारत का इतिहास, यहाँ की जंग का तरीका, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यह सिर्फ एक खानदान की हार और दूसरे की जीत नहीं थी। ये तो जंग के एक पूरे दौर का अंत और एक नए दौर की शुरुआत थी। तो नतीजा क्या निकला? खानवा के बाद राजपूतों का वो बड़ा गठबंधन टूट गया। अब बारूद ही जंग का नया राजा था और पुरानी रणनीतियां धूल में मिल चुकी थीं। लेकिन बाबर की विरासत सिर्फ मिलिट्री तक ही सीमित नहीं थी। उसने ये भी दिखाया कि एक साम्राज्य को चलाने के लिए तलवार के साथ साथ कूटनीति की भी जरूरत पड़ती है, और हारे हुए दुश्मनों को दोस्त बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि जंग जीतना। और आखिर में शायद यही बाबर की सबसे बड़ी जीत थी। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक साम्राज्य बनाने वाला था। वो समझ गया था कि असली ताकत जमीन और लोगों को समझने में है, सिर्फ उन्हें जीतने में नहीं। और उसकी यही समझ शायद मुगल साम्राज्य की लंबी उम्र का असली राज थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर उस दिन खानवा में नतीजा कुछ और होता, अगर तकनीक और अडैप्टेशन की जगह परंपरा और संख्या की जीत होती, भारत का इतिहास शायद बहुत अलग होता। बाबर की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा सबसे ताकतवर का नहीं, बल्कि उसका साथ देता है जो वक्त के साथ खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेता है।